तो अभी बज रहे 7 और ये रही मेरी टू डू लिस्ट एंड चलो इसको पूरा करते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी पर धूल जम गई तो इसको झाड़ू लेके साफ़ करना होगा, इसलिए करेंगे सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी का रिवीजन। तो चलो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मैत्रेयी और मैं रीट लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे इफ़ेक्टिव स्टडीज़ होती है, इसलिए मैं सुबह या तो कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या फिर साइकोलॉजी पढ़ना प्रेफर करती हूँ। तो अभी मैं राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और मैंने इसको बीच में ही छोड़ दिया था ये सोचकर कि मैं राजस्थान जीके मेंस में पढ़ूँगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी इसको पढ़ना चाहिए, तो अब मैं वापस इसको बीच में से शुरू कर रही हूँ। तो हो गया हमारा ज्योग्राफी का रिवीजन, तो चलो इसके ऊपर टिक कर देते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे पेडागोजी, शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विद्या भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट्स में, इसलिए मैं इनको भी सुबह ही पढ़ती हूँ क्योंकि दिन में मुझे खास कुछ समझ में आती नहीं है। इसलिए मैं सुबह जो होता है शिक्षण विद्या, सीडीपी एंड एक और कोई सब्जेक्ट कंबाइन करके पढ़ती हूँ। पर पिछले दिनों से मेरी स्टडीज़ नहीं हो रही है गाइज, और क्या हुआ मैं ऑलरेडी आपको व्लॉग में बता चुकी हूँ, बट होपफुली एंड हैप्पीली वो सब में वापस रिकवर हो रहा है। एंड इसमें आप लोगों का भी सेम हाथ है और आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया है, इसलिए मैं वापस अपनी स्टडी शुरू कर रही हूँ। मतलब पहले भी करती मैं, लेकिन आप लोगों के कहने से मुझ में बदलाव तो आया है गाइस। थैंक यू सो मच। और होती है मेरी मैथ्स की शिक्षण विद्या भी पूरी। पेडागोजी मैथ्स की पढ़ी थी मैंने आज। आगे के टास्क आने वाले दिन में अपन पूरे करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मैंने 2 टास्क ही पूरे करे हैं, बट देखते हैं कितना पूरा हो पाता है। आई होप कि ये पूरी टू डू लिस्ट हो जाए एंड ये सारा काम जो है अब धीरे धीरे ही होगा क्योंकि अब एकदम से किसी में चेंजेस तो आते नहीं हैं। सो आई होप कि सब ठीक हो। इसके बाद मैंने करे कुछ यूजुअल वर्क्स, नहाना, खाना पीना, वर्शिप और ये सारे काम जो कि मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। हाय एवरीवन, तो अभी मैं पढ़ रही थी राजस्थान ज्योग्राफी एंड जस्ट मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ है और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन स्टडी। एंड एक रीज़न ये भी था कि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करती हूँ उस फ़ोन में जो है मेरी बहन पढ़ रही थी, तो उस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो मेरा यहाँ लेक्चर ख़त्म हो गया था और आज मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे जो मैंने अब छोड़ दिए थे, वो आज से मैंने वापस शुरू करे हैं। तो यहाँ मैं नदियाँ पढ़ रही थी और ये नदियाँ मैंने बीच में ही छोड़ दी थी, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था वापस शुरू करना, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पर मेरी जो क्लास है वो भी कंप्लीट हो जाती है और मैं यहाँ पर उसको टिक भी कर देती हूँ और धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपके कमेंट ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। तो ये जो फाइल वर्क है ना वो भी मैं आज स्कूल जाके कंप्लीट करके आ गई थी, मतलब इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया था क्योंकि स्कूल गई थी मैम, इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गया था क्लास अटेंड करने में। फिर ये करेंगे 3 टास्क बाद में कंप्लीट एंड उसके बाद हम लोग नीचे आए थे और एक छोटा सा मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। वैसे रिकॉर्ड करने जैसा कुछ था तो नहीं, आई विश ये चॉकलेट मैं आप लोगों को भी खिला पाती, बट कोई नहीं। हम ऊपर छत से गाइस नीचे आ गए अभी एंड अब हम देखेंगे एमसीक्यू, जैसा कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिखा था कि एमसीक्यू भी देखना है। तो ये हमने कुछ जुगाड़ लगा लिया है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अब एमसीक्यू क्लासेस देखेंगे एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आजकल गाइस हम ज़्यादा एमसीक्यू देखा कर रहे हैं, एक तो हिंदी के और एक साइकोलॉजी के, क्योंकि थ्योरी तो हो ही गई है हमारी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हम लोग कर रहे हैं दिन में, क्योंकि जब लेक्चर हमारा हो जाता है कंप्लीट उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ऐसे कुछ नोट्स बनाने का मन नहीं होता है, तो ये छोटा सा रेस्ट भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो हम नीचे आके थोड़ा ये सेक भी रहे हैं हाथ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई। और आप लोगों के उधर कितनी सर्दी है कमेंट में मुझे बताना। पढ़ने का फिर और भी मन कर रहा था, फिर मम्मी ने बता दिया कि अब चूल्हा जलाना है क्योंकि खाना आज जो है चूल्हे पर ही बनेगा। फिर हम लोग भी दौड़ के चले गए कि चलो कुछ तो नया हो रहा है आज। फिर चूल्हा जला के हम लोगों ने नहीं, मतलब मम्मी और बड़ी मम्मी ने मक्की का जो आटा होता है ना उसके कुछ गोल गोल बना दिए और उसको फिर बॉईल करने के लिए डाल दिया। और मैं तो सिर्फ एक ही काम कर रही थी रिकॉर्ड करने का, और फिर उसके टुकड़े कर दिए एंड उसको फिर फ्राई कर दिया और बहुत अच्छी लाजवाब स्वादिष्ट सी डिश तैयार हो गई थी। पहली बार ये कुछ एक्सपेरिमेंट करा था एंड इसको हम खाएंगे दाल के साथ और उसके साथ हम मिक्स करेंगे शक्कर। आप लोग भी ऐसी कोई चीज़ खाते हो क्या? अगर नहीं तो इसका मतलब हमने ही इसका आविष्कार किया है।
व्लॉग को एंड करने से पहले गाइज़ मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था गाइज़ कि यूट्यूब पर मेरी इतनी अच्छी और इतनी ऑनेस्ट, इतनी हार्टफुल कम्युनिटी हो पाएगी, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट्स किए ना, मैं सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। मैं वर्ड्स में भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, क्योंकि रियल में मुझे ऐसे लोग आज दिन तक तो कोई मिला नहीं है जो इतनी अच्छी एडवाइस दे। हमेशा लोग हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। मैं किस किस का नाम लूँ, हर एक जने ने मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की है। अगर इस जर्नी को हम लोगों ने साथ में शुरू किया है ना, तो साथ में ही एंड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।